So today we have actress Reena Jadhav with us, and she is also producer of the film Merit Animal. Merit Animal name itself is a unique, but it's a quite, you know, question comes from the title only. Why animal word is used? If it is used for the human beings, then why animal word for humans? एक्चुअली यही फिल्म का कॉन्सेप्ट है. अगर आप देखेंगे, क्योंकि आजकल जो भागती दौड़ती ज़िंदगी है, इसमें हर कोई किसी ना किसी के पीछे भाग रहा है. जैसे कि जॉब है, एजुकेशन है. हर पेरेंट्स को अपने बच्चों से ये उम्मीद है कि वो टॉप करें कोई भी कॉन्सेप्ट पे. जैसे स्पोर्ट्स है, एजुकेशन है, तो ये सब चीज़ों में जैसे कि भाग रहे हैं मेरिट में. जैसे 99% ही चाहिए, 98 ही चाहिए है, तो 98 नहीं चलेगा, 94 नहीं चलेगा, 99 ही चाहिए. आपका जो दोस्त है, देखो उसने कितना स्कोर किया, आप पीछे रह गए. तो ये जो चीज़ें हैं ना, इसमें हम कहीं तो ये भूल रहे हैं कि हम ह्यूमन हैं. तो यही हमारे फिल्म का कॉन्सेप्ट है, जो क्लाइमैक्स में हमने जो बताया है, इसको रिलेटेड ही ये नाम रखा गया, मेरिट एनिमल. जो कि एक्चुअली हम चाहते थे कि बिना बोले ये जो पोस्टर और नाम है, ये हमारे कॉन्सेप्ट को लोगों तक पहुंचाए. इसके लिए एक्चुअली ये नाम हमने ये किया. मोस्ट प्रोबब्ली आई थिंक ये बच्चे के लिए यूज हुआ है, क्योंकि मेरिट में बच्चों को आना है, राइट? तो बच्चों के लिए एनिमल शब्द का इस्तेमाल, स्पेशली जब फिल्म का टाइटल ही एनिमल हो, और वो उन बच्चों के लिए है जो जीनियस है या उस जीनियस के रेस में है. सो डोंट यू थिंक थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है? नहीं, एक्चुअली अगर आप फिल्म देखेंगे फिर आपको समझ में आएगा इसके लिए. क्योंकि क्या है, यही एक्चुअली कॉन्सेप्ट है कि बच्चे हैं, बच्चों को बच्चों के जैसा आप ट्रीट करो. आप उनसे इतनी सारी उम्मीदें कर रहे हो. हाँ, आप एनिमल जैसे एक्चुअली ट्रीट कर रहे हो, सीरियसली. क्योंकि इवन मैं देख रही हूँ कि माँ बाप ऐसे होते हैं ना कि अरे इसको स्विमिंग आनी चाहिए, अरे इसको तो मतलब कि दौड़ने में नंबर 1 होना चाहिए. सो बहुत सारे कराटे में आना चाहिए. अरे कितनी चीज़ें एक इंसान करेगा, बच्चा है, एक बड़ा मतलब एक आदमी या एक औरत तक नहीं कर पाती है ना इतने सारी चीज़ें. तो एक बच्चा कैसे करेगा कि उसमें सारे कंपटीशन, स्पोर्ट्स कंपटीशन में आपको पास करना है, मेरिट में आना है, एंड उसके साथ में आपको एजुकेशन भी एक्चुअली उसमें भी आपको टॉप पे आना है. तो ये सारी चीज़ें इंसान कैसे करेगा? हर चीज़ में तो इंसान बेस्ट नहीं रह सकता ना. तो कैसे होता है कि इधर आपको या तो स्पोर्ट्स में आप कंसंट्रेट करो या तो एजुकेशन में करो. आजकल तो आप हर एक में आप जो है आप एजुकेशन मीन्स कर सकते हो, स्पोर्ट्स लेके भी कर सकते हो, डांस लेके कर सकते हो, एक्टिंग में लोग अपना ग्रेजुएशन करें, हर चीज़ में आप कर सकते हो. तो आजकल का प्लेटफॉर्म काफ़ी अलग है. तो आप समझो अपने बच्चों को, उनको एनिमल की तरह ट्रीट मत करिए, वो आपके बच्चे हैं. कि आप ये एस्पेक्ट मत करिए कि नहीं तुमको इंजीनियर ही बनना है, तुमको डॉक्टर ही बनना है. कि आप उसका जानना तो समझिए कि उसको किस में इंटरेस्ट है, राइट? ये कॉन्सेप्ट पे है सर. हम किसी को एनिमल इनडायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि आप ऐसे ट्रीट मत करो मेरिट एनिमल जैसे. ठीक है, इट्स ओके. अगर वो 90% आता है, 60% भी आता है, तो भी क्या है, उसका एडमिशन नहीं मिलेगा, क्या वो आगे नहीं बढ़ पाएगा? तो हर कोई अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ता है ना, उसका जॉनर समझिए, उसके फ्रेंड होइए. क्योंकि जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, 5 बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते. वो बेस्ट आया तो ज़रूरी नहीं है इसको भी बेस्ट मतलब होना ही चाहिए. अगर वो नहीं आ रहा है तो उसमें क्या कमी है ये फाइंड आउट करिए. ये एक्चुअली दिखाने की कोशिश है. सो इसका थिएट्रिकल रिलीज नहीं है? हाँ, एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट हमने जब बनाया था, इसके पीछे यही मोटिव था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचे, जिसके लिए हमने ये बनाया है. तो OTT एक्चुअली हम लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आजकल हर किसी के पास फ़ोन होता है, स्मार्टफोन होता है, ऐप्स होते ही है, कुछ ना कुछ अमेज़ॉन देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, MX प्लेयर होता है, हंगामा होता है. तो इसके लिए हमने OTT टारगेट किया कि अगर थिएटर रिलीज़ करते हैं तो कितने लोग खरीद के मतलब टिकट खरीद के पिक्चर देखने जाएंगे, और मैं कितने लोगों को फ्री में ये अवेलेबल करा के दूंगी. तो भी कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही, कुछ बच्चे छूटेंगे या फिर पेरेंट्स. तो मोस्टली हमारी ये कोशिश थी कि हम ऐसा कुछ OTT प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे थे कि जो कि फ्री में हो. इसीलिए मेरी नेक्स्ट वीक में हंगामा प्ले पे ये एक्चुअली रिलीज़ हो रही है. सो इसमें जो चिल्ड्रंस के रोल कर रहे हैं, वो आपने रियल लाइफ में कुछ ऐसा रियलाइज किया है कि आपके पर्सनल लाइफ में, आपकी फैमिली में भी ऐसा कुछ हुआ है, बच्चों पे इतना प्रेशर आया हो जहाँ से आपको ये इनपुट मिला हो कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों के साथ?
हाँ, ये एक्चुअली सोसाइटी में भी मतलब देखा है मैंने। सोसाइटी का नाम आपको नहीं बोलूँगी कि जिसने एक्चुअली लिटरली सुसाइड किया बिकॉज ऑफ उसको इंजीनियरिंग नहीं करना था, जिस पे काफ़ी फिल्म्स भी आ चुके हैं। और हाँ, मेरे रियल लाइफ से भी है कि होता है ना कि आप डर जाते हो एक फैमिली में जब आप रहते हो कि शायद मैं स्कोर नहीं कर पाऊँ। तो अगर मेरी मम्मी का अगर उसने जो मुझे समझा, शायद उसको लगा कि ये कुछ डिप्रेशन में है, तो शायद मैं भी मतलब आज आपके सामने नहीं होती। तो ये मैंने कदम एक्चुअली नहीं उठाया, क्योंकि मेरी मम्मी साथ में थी। तो ये मैसेज ही देने के लिए ये है फिल्म कि आप अपने बच्चों के दोस्त बनो। आप प्रोड्यूसर भी हैं, सो स्टोरी तो आपकी नहीं है, बट प्रोड्यूसर हैं तो आपके हाथ में इतना पावर तो था कि आप स्टोरी चेंज कर सकती थी, किसी और सब्जेक्ट पे बना सकती थी। सो जहाँ तक समझ में आ रहा है आपका एक्सेप्टेंस तो है कि ये सब्जेक्ट पे बननी ही चाहिए थी। सो अगर सब्जेक्ट की बात करें तो क्योंकि इसमें कमर्शियल एंगल कुछ दिख नहीं रहा है फिल्म में, तो एक प्रोड्यूसर के तौर पे प्रोड्यूसर्स मोस्टली थिंक ऑफ रिकवरी, मनी बैक, बट आपने उस एंगल को मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और सिर्फ अपने इमोशन को यूज किया और एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की। इज इट समथिंग लाइक दैट या कुछ और है? हाँ, एक्चुअली हमने, जैसे आपने कहा, ये एक्चुअली सच बात है। जब हमने इसको स्टार्ट किया था तब अगर आप एक कुछ अच्छा मैसेज देने वाला कॉन्सेप्ट आप करते हो, तब आप रिकवरी की कुछ सोचते नहीं है कि इवन आपको सिर्फ ये ध्यान में होता है कि मुझे बेस्ट बनाना है और ये जो कॉन्सेप्ट है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है। तो ये कैसे पहुंचे, उसके लिए वो सारी चीज़ें इसमें आनी चाहिए जो हमने कोशिश किया वो फिल्म में डालने की। उसमें बहुत सारे कलर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो डेफिनेटली हमने रिकवरी के बारे में अभी तक नहीं सोचा, क्योंकि अभी रिलीज़ भी हो रही है तो वो OTT के थ्रू हो रही है, वो भी फ्री ऐप है। पर अगर ये सारे मतलब जैसे पेरेंट्स अगर इसको समझ जाए, ये फिल्म देखे, अप्रिशिएट करे, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे पैसे एक्चुअली रिकवर हो गए। बस। इससे पहले जी। आपने कितनी फिल्मों में हिंदी में काम किया है या सिर्फ मराठी में? नहीं, मैंने मराठी ही की है सर। मोस्टली बीन महाराष्ट्रियन मतलब था कॉन्सेप्ट एक्चुअली जो मुझे अच्छे आते गए। तो क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था एक्टर बनूंगी। होता है ना कि सडनली एक्चुअली चीज़ें आप सडनली एक्टर बन गए, तो मुझे कॉन्सेप्ट अच्छे मिल रहे थे। तो सिर्फ मुझे चूज़ करना था कि मुझे कौन सा कॉन्सेप्ट लेना है। तो अगर आप देखेंगे मैंने गिने चुने फिल्म किए हैं, पर वो भी सोशल मैसेज देने वाले किए हैं, जो मेरा कैरेक्टर रहा है, जिसको अप्रिशिएट भी हुआ। तो एक होता है ना, जब आपको कुछ अप्रिशिएशन मिलता है लोगों से, तो आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी मतलब सार्थक हो गई, कि हाँ ठीक है, कि आपको घर से अलाउड नहीं है और आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, अच्छे कैरेक्टर आप मतलब मिल रहे हैं जो कि एक्चुअली एक्टर को नहीं मिलते हैं। तो ऐसे कॉन्सेप्ट पे ही मतलब मैंने सोचा कि मैं फिल्म करूँ, कि जो एज ए बीइंग एक्टर जो भूख रह गई वो एज अ प्रोड्यूसर एक्चुअली मैं कंप्लीट कर रही हूँ ऐसे। तो कमर्शियल फिल्म के लिए भी कोई प्लान है या सिर्फ मैसेज देने वाली या सोशल काइंड ऑफ फिल्म ही प्लान है? प्रोड्यूसर मैं इसमें बात कर रहा हूँ। जी जी, नहीं, एज अ प्रोड्यूसर अभी डेफिनेटली मुझे रिकवरी के बारे में भी सोचना है। पर सर अगेन वही बात आती है कि मैसेज तो जाना चाहिए। उसके लिए मैसेज ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती मैंने गाना डाल दिया, डांस डाल दिया, अगर उसमें सूट नहीं हो रहा है तो वो मैसेज जाएगा नहीं ना मेरा। तो ये कमर्शियल ज़रूर होगी मेरी फिल्म, ताकि मैं चाहती हूँ मेरी अगली फिल्म जो है वो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मतलब पहुँचे। अगेन उसमें भी टीन है, जब मतलब बच्चा भी है, टीन एज है, एंड बिकॉज ऑफ द कास्ट, बिकॉज ऑफ द उनको भी फैसिलिटी नहीं है, वो कैसा मतलब सर्वाइव करता है, ये रियलिटी पे, नॉवेल पे है। तो वो उस पर मैं ज़रूर फोकस कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब देखें ऐसा। ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि उनको मेरिट एनिमल क्यों देखना चाहिए? जी ज़रूर। आप मेरिट एनिमल इसलिए देखिए क्योंकि कैसे होता है कि रियलिटी में आप ही नहीं, मैं भी, मतलब ऐसा होता है कि एक्सपेक्टेशन बहुत होते हैं अपने बच्चों से। तो प्लीज़ मेरी ये विनती है आपसे, ये फिल्म देखिए और आप अपने बच्चों के दोस्त बनिए। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि आप ज़्यादा जानते हैं, आप बेस्ट है पेरेंट्स, ठीक है, बस ये फिल्म देख के आप दोस्त बनिए आपके बच्चों के। एंड बस जो भी है आप कमेंट ज़रूर करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।